नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा इस योजना के अंतर्गत आने के 2-2 लाख रुपया मुफ्त में दिए जाएंगे कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए बिहार के लोगों के लिए, यानी कि बिहार के जो भी 94 लाख गरीब परिवार है उनको ये लाभ मिलने वाला है। तो काफी ज्यादा लोग कमेंट किए थे, जिसमें हम एक वीडियो भी बनाए थे कि कैसे इसको लेकर फॉर्म अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप बताए हैं उस वीडियो में। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लेकिन काफी ज्यादा लोग कमेंट करे कि हमारे पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि 70,000 से ऊपर का ही आय प्रमाण पत्र है, जिसमें अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 6,000 रुपया आपको मंथली आय होना चाहिए, यानी टोटल सालाना जोड़ जाए तो 72,000 रुपया हो रहा है, यानी कि आपका 72,000 तक का आय प्रमाण पत्र ही लगेगा। तो किस तरीके से आप अपनी 70,000 तक आय प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे, इसको लेकर एक सूचना जारी किया गया है, जो कि जेन्युइन तरीका है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार का आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। चलिए, क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है, किस तरीके से आप बना पाएंगे, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखलाई दे, जो कि विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं हेडिंग में ही बता दिया गया है, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 1 लाख कम से आय बनाने के हेतु आवश्यक कागजात, यानी जो भी आप बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आप आवेदन करते हैं, तो उस परिस्थिति में अगर आपको पता ही होगा कि 72,000 से कम आपका आय प्रमाण पत्र लग रहा है, तो आपको आय प्रमाण पत्र कैसे बना सके, उसके लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो चलिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी के साथ बता देते हैं कि क्या क्या आपको लगने वाला है अगर आप भी इस योजना में आवेदन करने जाएंगे या करेंगे भविष्य में। तो समझ लीजिएगा, पहला जो कंडीशन बताया गया है, यानी कि आपको क्या कराना है। पहला कंडीशन, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से घोषणा पत्र आपको यानी एफिडेविट बनवाना है। अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो फर्स्ट कंडीशन आपका है अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से घोषणा पत्र। और दूसरा जो बताएगा, आवेदक भूमिहीन परिवार से है, इसका भी घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन परिवार में आते हैं या भूमिहीन परिवार है, तो आपको इसके लिए घोषणा देना पड़ेगा। तीसरा नंबर में जानकारी दिया गया, आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी या निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए, इसके भी घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। यानी तीन प्रकार का आपको घोषणा पत्र देना पड़ेगा। एक जो होगा अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से घोषणा पत्र, दूसरा जो है आवेदक का भूमिहीन परिवार से इसका घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। तीसरा ये भी देना पड़ेगा कि आपके कोई परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, इसका भी घोषणा पत्र देना पड़ेगा। यानी आप सभी को पता होगा, इसके लिए जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर परिवार है गरीबी रेखा में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप गरीबी रेखा से हैं तो इसका भी एक पहचान है कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखिएगा। जो भी आपका मंथली इनकम जो होगा 6,000 तक होना चाहिए, 6,000 से अधिक नहीं, बल्कि 6,000 से कम हो तो चलेगा, लेकिन 6,000 से अधिक नहीं। अगर सालाना जुड़ जाए तो 72,000 रुपया हो रहा है, तो उसी परिस्थिति में आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 3 प्रकार का। चौथे में बताएगा, सभी घोषणा पत्र उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशासित होना जरूरी है। यानी कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को पता होगा, मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, सरपंच हो गए, पंच होते हैं। आने उस परिस्थिति में आप मुखिया का ही मतलब जनप्रतिनिधि द्वारा जो भी अनुशासित होना जरूरी है, इसमें बोला गया है। सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हैं, जब भी आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहें उस परिस्थिति में, तो आपको जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशासित होना जरूरी होगा। और 5वें नंबर जो जानकारी दिया गया है, इस बातों को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है, ताकि अगर ये गलती कर देते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा 70,000 से नीचे। तो 5वें जो बताएगा, बीपीएल सूची में नाम का छाया पत्री आपको अपलोड करना है, यानी दिखाना है या जीरोक्स कॉपी अटैच करना है। तो यहाँ बताएगा, बीपीएल में अगर आपका नाम है तो वो भी आपको दिखला दीजिएगा। आपके परिवार के कोई सदस्य का नाम है, आपका नाम है, तो आपको दिखलाना है बीपीएल सूची में नाम का छाया पत्र, यानी जीरोक्स कॉपी आपको अटैच करना है। और लास्ट में जो बोला गया, 1 वर्ष का बैंक पासबुक का स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है, यानी दिखाना है। जो भी आपका पासबुक है, तो आपको 1 साल में क्या लेन देन किए हैं, कितना लाखों रुपया, कितना मतलब पैसा का लेन देन किए हैं, वो सारा डिटेल्स आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने इतना लिया। तो 1 साल का कम से कम आपको स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में आप जो भी आय प्रमाण पत्र बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन कहाँ से आया, तो देख सकते हैं अंचल कार्यालय भगवानपुर हाट सीवान जिले से ये नोटिफिकेशन आया है। अब हम आपको एक जरूरी सूचना हम अपने स्तर से देना चाहेंगे कि दोस्तों, ये तो एक जिले से ही नोटिफिकेशन आया है, तो हो सकता है कि उस जिले में ही ये कंडीशन काम करे। अब ये भी नहीं हो सकता कि उस जिले के लिए ही केवल है, बिहार के लोगों के लिए ही हो सकता है। तो आप अपने स्तर से जांच परख कर उसके बाद ही आवेदन करिएगा। हमको बस ये जानकारी देना था। अगर आप सिवान से हैं तो आपके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी अदर जिले से अगर आप हैं तो आप अपने स्तर से एक बार जांच कर लीजिएगा कि सर, हम इस तरीके से जो कंडीशन बताया गया, क्या हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हमारा जो भी आय प्रमाण पत्र है 60,000 70,000 तक बन जाएगा। तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगा हाँ या ना।
अगर हाँ कहेंगे तो बनवा सकते हैं, अगर नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। ये अपडेट है, हमको बताना अपडेट था जरूरी, तो हम आपको बता देते। एक बार आप अपने फुल जो भी विभाग से है, अपने ब्लॉक से, जहां पर भी आप प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं जिस स्तर से, तो वहां पे आप दिखला दीजिएगा कि सर हमें बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन करना है, हमारा जो भी आय है। हाँ वाकई में अगर आपका आय होगा तो भी ये करिएगा, नहीं तो आपका जो भी है, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो आप झूठ सच बोलकर बना के देंगे, तो ये हो सकता है कि आगे भविष्य में चलकर दिक्कत हो जाए, आपको ही दिक्कत होगा। कुछ देर के लिए तो आपको फायदा में रहेंगे, लेकिन भविष्य में आपको ही दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा गलती ना करिएगा, हम आपको बार बार बोलते हैं। आप अपने स्तर से एक बार जांच कर लीजिएगा, ये जो भी अपडेट था हम आपको बता दिए, और अपने स्तर से जो भी हमको बताना चाहिए था वो आपको बता दिए। तो एक बार जांच कर कर उसके बाद ही आवेदन करिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, समझ में आया तो लाइक करिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का अगर सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो कभी आए तो उसमें आपका कमेंट पिक कर लिया जाएगा और आपके सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।